नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 नई तस्वीर। पहले आप पाठ का वीडियो देखें, फिर मैं इसके कठिन शब्द और उसके अर्थ बताकर पाठ का सार समझाती हूँ। ये तस्वीर। बच्चों, दिवाली का त्योहार तो सबको अच्छा लगता है ना। अच्छा बताओ, दिवाली पर क्या क्या होता है। घर की सफाई होती है, रंगोली बनाते हैं, अनार, चक्री, फुलझड़ी जलाते हैं, दियों और बल्बों से घर सजाते हैं। मम्मी पूरी पकवान मिठाई बनाती हैं। घर सजाने के लिए आप क्या करते हैं? बाजार से सुंदर सुंदर चीजें खरीदते हैं। अब सोचो, घर में ही पुरानी चीजों से कुछ नया बनाकर घर सजाएं तो कैसे? आइए इस कहानी में देखते हैं कैसे बनी नई तस्वीर। आज तनु और मनु बहुत खुश हैं। सुबह से घर के सब लोग दिवाली की तैयारी में जुटे हैं। पापा रंग बिरंगे बल्बों की लड़ी लगा रहे हैं। बगीचे में, छत पर, मुंडेरों पर लड़ियां लग चुकी हैं। केवल घर का मुख्य दरवाजा बचा है। मनु लड़ी लगाने में पापा की मदद कर रहा है। लो, दरवाजा भी सज गया। माँ और तनु ने मिट्टी के दिए तरह तरह के रंगों से सजाकर थाली में रख दिए। बरामदे में फूलों की सुंदर सी रंगोली भी बना दी। माँ रसोई में पकवान बनाने लगीं। तनु पूजा की तैयारी में दादी जी का हाथ बटाने लगे। शाम होने को थे। माँ ने तनु और मनु से कहा, अब तैयार हो जाओ। वे दोनों नए कपड़े पहनकर आ गए। बल्बों की लड़ी जलाकर पापा मनु से बोले, मनु, दिए बाहर मुंडेर पर रख दो। मनु जैसे ही दियों की थाली लेकर चला, उसका पैर फिसल गया। थाली उसके हाथ से छूट गई। सब दिए टूट गए। आवाज सुनकर माँ, पापा और तनु आ गए। माँ ने मनु को उठाते हुए पूछा, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मनु उदास होकर बोला, नहीं माँ, लेकिन मेरी गलती से दिए टूट गए, क्षमा कर दो। तनु को बची हुई पुरानी चीजें इकट्ठी करने का शौक था। उसने दियों के टुकड़े इकट्ठे किए और मनु को देते हुए बोली, इन्हें संभाल कर रखो, इनसे हम कुछ नया बनाएंगे। अगले दिन तनु ने माँ से गत्ते का एक टुकड़ा मांगा। फिर अपनी इकट्ठी की हुई चीजों का पिटारा ले आई। उसके पिटारे में बहुत सी चीजें थीं। रंग बिरंगे मोती, तरह तरह की डोरियां, सजाने वाले शीशे, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े आदि। मनु टूटे हुए दियों के टुकड़े और फेविकॉल ले आया। तनु ने गत्ते पर दियों के टुकड़े चिपकाए। बीच बीच में मोती, डोरी आदि लगाए। मनु ने कहीं कहीं शीशे लगाकर सजा दिया। दोनों ने मिलकर उसे दीवार पर टांग दिया। माँ ने देखा तो बोली, अरे वाह, यह तो नई तस्वीर बन गई। देखा बच्चों आपने, परिवार में किस तरह सबने प्रेम और उत्साह से त्योहार मनाया। सबने मिलजुल कर काम किया। तनु और मनु ने टूटे हुए दियों से सुंदर तस्वीर बना दी। तो देखा बच्चों, पुरानी चीज़ों से एक नई तस्वीर भी बन गई। तो वीडियो में आप देख ही चुके हैं, आपको कहानी पता ही चल गई है। अब मैं कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगी, आप उसको रेखांकित कर लीजिए, मतलब अंडरलाइन। कुछ भी समझ ना आए, किसी भी शब्द का अर्थ या लाइन का अर्थ या कुछ भी आपको पूछना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। चलिए पाठ शुरू करते हैं। हम कुछ भी, कोई त्योहार आते हैं अपने, कोई भी त्योहार हो, बड़ी जो तौर पे मनाते हैं, दिवाली हो गई या होली हो गई, रंगों का त्योहार, कोई भी त्योहार हो, अकेले मनाने में ना कोई मज़ा नहीं आता है। वहीं पर आपका परिवार हो, आपके दोस्त आपके साथ हों, घर में सब मिलजुल कर जब वही त्योहार मनाते हैं तो कितना आनंद आता है। त्योहारों का और उस त्योहार पे मिलजुल कर रहने का मज़ा ही कुछ और है। वही इस पाठ में हम पढ़ते हैं।
आज तनु और मनु बहुत खुश हैं। वो बहुत खुश क्यों हैं? सुबह से घर के सब लोग दिवाली की तैयारी में जुटे हैं। इसका अर्थ है वो लगे हुए हैं किसकी तैयारी करने में? दिवाली की। पापा रंग बिरंगे बल्बों की लड़ी लगा रहे हैं। रंग बिरंगे जो एकदम अलग अलग रंगों के हैं, अलग अलग कलरफुल बल्ब जो आपने दिवाली पर आपके घर में छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बल्ब, लेकिन कोई हरा है, नीला है, लाल है, रोशनी भी फिर वैसी ही लगती है। तो उस जो एक धागे में पिरे हों, एक तार में पिरोए गए हों, उसको बोलते हैं लड़ी। तो वो लगा रहे हैं बगीचे में, छत पर, मुंडेरों पर लड़ियाँ लग चुकी हैं। बगीचा अर्थात बाग, गार्डन। उन्होंने कहाँ कहाँ लगाई हैं लड़ियाँ? बगीचे में लगा दी, छत पर भी लगा दी, मुंडेर पर। मुंडेर क्या होता है? थोड़ा सा छत का वो हिस्सा जो हल्का सा बाहर निकला हुआ है, उसकी जो बाउंड्री लाइन है उसको मुंडेर कहते हैं। तो उस पर आपको ऐसे जिगजैग करती हुई, लटकी हुई लड़ियाँ लगाई हुई दिखाई देती हैं। तो पापा ने भी वहाँ पर लगा दी हैं बहुत सारी लड़ियाँ रंगीन रंगीन बल्बों की। केवल घर का मुख्य दरवाज़ा बचा है। मुख्य मतलब प्रमुख दरवाज़ा, मेन डोर बचा हुआ है, बाकी सब जगह लग गई हैं। मनु लड़ी लगाने में पापा की मदद कर रहा है। मदद करना यानी कि सहायता करना, हेल्प करना। दरवाज़ा भी सज गया। माँ और तनु ने मिट्टी के दिए तरह तरह के रंगों से सजाकर थाली में रख दिए। माँ और तनु, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इस पाठ में तनु और मनु अलग अलग हैं। वो भाई बहन हैं तनु और मनु, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तनु क्या कर रहा है, मनु क्या कर रहे हैं। तो चलिए, माँ और तनु ने क्या किया? मिट्टी के दियों को अलग अलग रंगों से सजाया और थाली में रख दिया। बरामदे में फूलों की सुंदर सी रंगोली भी बनी थी। बरामदा क्या होता है? जो कमरों के बाहर एक खुला हुई जगह है, पोर्च जिसको बोल सकते हो, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत सी फूलों की रंगोली बनाई है। यहाँ पर माँ रसोई में पकवान बनाने लगी। पकवान यानी स्वादिष्ट भोजन बनाने लगती हैं वो। तनु पूजा की तैयारी में दादी जी का हाथ बटाने लगी। और अब पहले तो तनु ने माँ के साथ मिलकर मिट्टी के दिए सजाए थे। अब तनु क्या कर रही है? पूजा की तैयारी में दादी जी का हाथ बटाने लगी। हाथ बटाना भी मदद करना ही होता है। शाम होने को थी। शाम, इवनिंग की बात हो रही है। माँ ने तनु और मनु से कहा, अब तैयार हो जाओ। वे दोनों नए कपड़े पहन कर आ गए। अच्छा, उनको तैयार किस लिए होने के लिए कहा माँ ने? क्योंकि आज क्या कर रहे थे सब? दिवाली की तैयारी। तो दिवाली है और नए कपड़े ना पहने तो फिर इतना उत्साह कहाँ रहता है। तो शाम को जब जैसे ही समय हुआ, माँ ने कह दिया कि जाओ दोनों अब तैयार होकर आ जाओ। और दोनों कपड़े पहनकर आ जाते हैं, नए कपड़े। बल्बों की लड़ी जलाकर पापा मनु से बोले, मनु दिए बाहर मुंडेर पर रख दो। मुंडेर मैंने बताया। मनु जैसे ही दियों की थाली लेकर चला, उसका पैर फिसल गया। अब देखो, मनु के हाथ में जो थाली थी उसमें वो दिए रखे हुए थे, जिनको रखने के लिए जा रहा था मनु, लेकिन थाली उसके हाथ से छूट गई। सब दिए टूट गए। छूट गई मतलब जो मनु के हाथ में थाली थी, पैर फिसलने की वजह से वो उसके हाथ से गिर जाती है, और गिरने की वजह से सब दिए टूट गए। दिए क्यों टूट गए? क्योंकि सारे दिए मिट्टी से बने हुए थे। आवाज़ सुनकर माँ, पापा और तनु आ गए। आवाज़ किसकी सुनी? उनको थाली की वो आवाज़ और मनु के गिरने की आवाज़ सुनाई दी, तो तुरंत सब आ जाते हैं। आवाज़ सुनकर लगता है ना कि पता नहीं क्या हो गया, जल्दी से चलते हैं, पूछते हैं। माँ ने मनु को उठाते हुए पूछा। अब माँ ने किसको उठाया है? मनु को, क्योंकि मनु गिर गया ना। बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मनु उदास होकर बोला, नहीं माँ, लेकिन मेरी गलती से दिए टूट गए, क्षमा कर दो। क्षमा यानी कि
माफ़ कर दो। वो उनको सॉरी बोल रहे हैं। वो उदास भी है मनु, क्योंकि उसकी गलती से इतने सुंदर सुंदर दिए जितनी देर से उन्होंने मेहनत करके बनाए थे सजाने के लिए, वो टूट गए, इसलिए वो क्षमा मांग रहे हैं। तनु को बची हुई पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक था। बची हुई पुरानी चीज़ें वो इकट्ठी करके रख लेती थी, यही उसका शौक था। शौक मतलब उसकी हॉबी। सॉरी। उसने दियों के टुकड़े, क्योंकि दिए अब टूट गए थे और टूट गए थे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उसने इकट्ठे किए और मनु के देते हुए बोली, इन्हें संभाल कर रखो, इनसे हम कुछ नया बनाएंगे। क्योंकि वो कुछ भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती, वो संभाल कर रख लेती है, उसको शौक है, ऐसा उसकी हॉबी है। और वो सारे टुकड़े उठाकर मनु को दे देती है कि इनको संभाल कर रख लो, हम इनसे कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाएंगे। बेशक टूट गए हैं लेकिन कुछ और बनाएंगे नया। अगले दिन तनु ने माँ से गत्ते का एक टुकड़ा मांगा। गत्ता क्या होता है? होता है कागज़ से ही बना हुआ, लेकिन कागज़ होता है पतला पेपर, थोड़ा सा वो उससे हार्ड होता है। तो एक टुकड़ा मांगा गत्ते का, फिर अपनी इकट्ठी की हुई चीज़ों का पिटारा ले आई। पिटारा यहाँ पर कोई एक बक्सा हो सकता है जिसमें उसने सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी हुई हैं। उसके पिटारे में बहुत सी चीज़ें थी। क्या क्या? रंग बिरंगे मोती थे, तरह तरह की डोरियाँ, डोरी जो लेस वगैरह होती हैं, सजाने वाले शीशे, शीशे यानी कांच के छोटे छोटे टुकड़े, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े। मनु टूटे हुए दियों के टुकड़े और फेविकोल ले आया। अब जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन टूटे हुए चीज़ों से, टुकड़ों से कुछ नया बना लेंगे, तो उनको संभाल कर रख दो। तो जो उसके पिटारे में ये चीज़ें निकली, रंग बिरंगे मोती, तरह तरह की डोरियाँ, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े, ये सब भी उसने समय समय पर इकट्ठे ही किए होंगे, वो रखती थी उनको संभाल कर। तनु ने अब गत्ते पर दियों के टुकड़े चिपकाए, बीच बीच में मोती, डोरी आदि लगाए। आदि मतलब एक्सेट्रा, जो भी उसको साज सज्जा के लिए चीज़ें अच्छी लगी, जहाँ जहाँ एक तस्वीर बनाने के लिए, वो उसने लगा दिए, चिपका दिए। मनु ने कहीं कहीं शीशे लगाकर सजा दिया, कहीं कहीं वो कांच भी लगा दी छोटे छोटे। दोनों ने मिलकर उसे दीवार पर टांग दिया। टांग देना यानी कि उसको हैंग करना। माँ ने देखा तो बोली, अरे अरे वाह, यह तो नई तस्वीर बन गई। बेशक दिए टूट गए थे, छोटे छोटे कांच के टुकड़े उनके पास थे, चूड़ियों के टुकड़े थे, लेकिन माँ ने देखा तो झटपट बोल पड़े, अरे वाह। हैरान है ना वो कि यह तो नई तस्वीर बन गई, एक नई पिक्चर बन गई है, देखो। और इस तस्वीर को ध्यान से देखो, इस तस्वीर में सब छोटी छोटी टूटी हुई चीज़ें इकट्ठी करके बनाया, लेकिन यह नई तस्वीर जो बनी, आपको तो पता चल ही गया होगा कौन है? गणपति बप्पा, गणेश जी की एक तस्वीर बन गई। तो है ना कमाल की चीज़? छोटी छोटी चीज़ थी, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े भी कमाल कर गए। ऐसा कमाल आप भी कर सकते हो। आप भी कुछ पुरानी चीज़ें जो आपके आसपास हैं, जो किसी काम की नहीं, लेकिन उन सबको जोड़कर आप कुछ नया कर सकते हो। साथ में मिलकर अपने भाई बहन के साथ बैठ जाओ किसी छुट्टी वाले दिन और बना डालो कुछ अच्छी सी चीज़, अच्छी सी कोई तस्वीर। तो आपको पाठ कैसा लगा ज़रूर बताना। आपको सब समझ आया या कुछ नहीं समझ आया, किसी पाठ के अर्थ किसी शब्द के नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में हम अगले पाठ में मिलेंगे। नमस्ते।